एक बार की बात है, एक बूढ़े आदमी ने अपने पूरे गांव में एक अफवाह फैला दी कि उसके पड़ोस में रहने वाला नौजवान एक चोर है। ये बात दूर दूर तक फैल गई। आसपास के लोग उस नौजवान से बचने लगे। नौजवान परेशान हो गया, कोई उस पर विश्वास ही नहीं करता था। तभी गांव में चोरी की एक वारदात हुई और शक उस नौजवान पर गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद सबूत के अभाव में वह निर्दोष साबित हो गया। निर्दोष साबित होने के बाद वह नौजवान चुप नहीं बैठा। उसने बूढ़े आदमी पर गलत आरोप लगाने के लिए मुकदमा दायर कर दिया। पंचायत में बूढ़े आदमी ने अपने बचाव में सरपंच से कहा, मैंने जो कुछ भी कहा था वह एक टिप्पणी से अधिक कुछ नहीं था। किसी को नुकसान पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था। सरपंच ने बूढ़े आदमी से कहा, आप एक कागज के टुकड़े पर वो सब बातें लिखें जो आपने उस नौजवान के बारे में कही थी और जाते समय उस कागज के टुकड़े टुकड़े करके घर के रास्ते पर फेंक दे। कल फैसला सुनने के लिए आ जाएं। बूढ़े व्यक्ति ने वैसा ही किया। अगले दिन सरपंच ने बूढ़े आदमी से कहा कि फैसला सुनने से पहले आप बाहर जाएं और उन कागज के टुकड़ों को जो आपने कल बाहर फेंक दिए थे इकट्ठा करके ले आएं। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन टुकड़ों को तो हवा कहीं से कहीं उड़ाकर ले गई होगी। अब वे नहीं मिल सकेंगे। मैं कहाँ कहाँ उन्हें खोजने के लिए जाऊंगा। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर सरपंच ने कहा, ठीक उसी तरह एक सरल सी टिप्पणी भी किसी का मान सम्मान उस सीमा तक नष्ट कर सकती है जिसे वह व्यक्ति किसी भी दशा में दोबारा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता। इसलिए यदि किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो चुप रहें। वाणी पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए ताकि हम शब्दों के दास न बने। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम किसी के बारे में कुछ अच्छा और भला नहीं कह सकते तो हमें किसी की बुराई करने का भी कोई अधिकार नहीं है। बिना जाने समझे किसी के ऊपर टिप्पणी करना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए अपने वाणी पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए और आप कोई भी बात बोलें उसे सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि वाणी का बहुत बड़ा असर होता है। इसलिए हमेशा अपनी वाणी को अपने नियंत्रण में रखें। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही सुंदर कहानी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही प्यारी कहानियों और बातों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।